कहीं मेरी बहू भी तो। अर्चना जब अपनी बीमार सास की सेवा बिना कुछ सोचे समझे दिन रात करती है, यह सोचकर कि यदि मम्मी जी की जगह मेरी अपनी माँ होती तो क्या मैं उन्हें बीमार हालत में छोड़ देती। अर्चना की यही सोच उसे उसके ससुराल वालों से बांधे रखती है। धीरे धीरे आज पूरे घर वाले उसे ढेर सारा प्यार और इज्जत देने लगते। वही उनकी सास माँ कौशल्या जी मन ही मन सोचा करती, अर्चना वास्तव में हमारी बहू नहीं बेटी है, साक्षात हमारे घर की लक्ष्मी, इसके ही हमारे घर की खुशियाँ सुख और शांति हैं। दरअसल कौशल्या जी बहुत बड़े व्यापारी मोहन जी की पत्नी हैं। मोहन जी की मुंबई शहर के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनके नाम और रुतबा का कोई कमी नहीं। दोनों पति पत्नी का जिंदगी बड़े आराम से कट रहा था। एक बेटा और एक बेटी, इन दोनों की भी कोई चिंता नहीं। दोनों का भविष्य सुरक्षित था क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं। बेटी प्रियंका जब पढ़ लिख कर बड़ी होती तब खुद से भी ज़्यादा सुख संपत्ति परिवार में लड़का देकर शादी कर देती, जहां जाकर प्रियंका बहुत खुश है। बेटे के लिए लड़की ढूंढने का सिलसिला भी जारी हो गया। बहुत जल्द अर्चना से अभिनव की शादी तय हो जाती है। बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाती। आज कौशल्या जी और उनके पति बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके इकलौते बेटे की शादी हुई थी। आज बेटे के साथ बहू अर्चना का गृह प्रवेश था। अपने बेटे बहू के आने का इंतजार खुशी खुशी कर रही थी। तभी अचानक ना जाने उसके मन में क्या विचार उठने लगता, उसमें ही डूबने लगती है। कहीं मेरी बहू भी तो मिसेस खुराना की बहू जैसी तो नहीं होगी, जो घर आते ही घर को 2 हिस्सों में बंटवा देती है, या फिर मेरी सहेली अनुराधा की बहू जैसी तो नहीं, जो घर आते ही अपनी सासू माँ से दिन रात जिक जिक करती रहती है, या फिर मेरी पड़ोसन वाली सरला जी की बहू जैसी तो नहीं। उनकी बहू को आए अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं कि अपनी सासू माँ के दिन रात सताती रहती है, या फिर कृतिका की बहू जैसी तो नहीं होगी, जो घर आते ही उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया। क्या होगा यदि अर्चना भी कुछ ऐसा ही मेरे घर का हाल कर देगी तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं अपनी जिद के कारण एक अनाथ बच्ची को अपने घर की बहू बनाकर लाने जा रही हूँ। कहीं मैं गलत साबित तो नहीं हो जाऊंगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इन सब ख्यालों में डूबी हुई थी कि उनकी बहू दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। गृह प्रवेश की रस्म होने के बाद अर्चना घर के अंदर आती है। सबसे पहले अपनी मम्मी जी के पैर छूकर गले लगती है। वहीं पास खड़े अपने पति अभिनव से कहती है, अभिनव जी, आज से मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं बल्कि किसी की बेटी भी बन गई हूँ, और मेरी माँ आज मुझसे मिल गई। आज दुनिया की बहुत बड़ी खुशी मुझे मम्मी जी ने दिया। बचपन से मैं अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए तरस गई थी। आज मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हैं। मम्मी जी मुझ जैसी अनाथ लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाई हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं। सच कहते हैं लोग, भगवान बहुत दयालु होते। जब हमें कभी दुख देते तो उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी हमारी झोली में डाल देते। अनाथ बच्ची को माँ का सहारा मिल गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं आज कितनी खुशकिस्मत हूँ बता नहीं सकती। आज मैं एक वादा करती हूँ, मम्मी जी का ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखूँगी। इतना सुनते ही कौशल्या जी आगे बढ़कर अपनी बहू को गले लगा लेती हैं। दिल को तसल्ली मिल जाती। आँखों में हल्की नमी खुशी के थे झलक उठता है। अब तो कौशल्या जी अपनी बहू का स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ती। पूरे उत्सव से अपनी बहू का स्वागत करती। उस समय जो वादा अर्चना घर आते ही की थी, आज वह उसे बाखूबी निभा रही हैं। पूरे घर को अपने प्यार और विश्वास से जोड़े रखती कौशल्या जी आज खुद को बहुत लकी समझती। सचमुच अर्चना के रूप में मुझे बहू नहीं बेटी मिल गई है।
दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।